हेलो एवरीवन, मैं हूं गुंजन और आज मैं आपको टीथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। जैसे कि आज हम देखेंगे कि टीथ के कितने सेट्स होते हैं, फिर हम देखेंगे कि टीथ के अलग अलग नाम क्या होते हैं और उसके बाद देखेंगे कि एक टूथ के कितने पार्ट्स होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे मुंह में अपर जॉ होता है और लोअर जॉ होता है, जिसमें हमें टीथ दिखाई देते हैं जो कि हमें खाने के लिए हेल्प करते हैं और वो हमें बोलने और हमारे चेहरे की अच्छी बनावट के लिए भी हेल्प करते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें ठीक से बोलने नहीं आता है। क्योंकि उनके मुंह में बहुत कम दांत होते हैं। अब हम जानते हैं सेट्स ऑफ टीथ के बारे में। तो देखिए, मनुष्य के जीवन में टीथ के दो सेट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी टीथ क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके मुंह में एक भी दांत नहीं होता है और जब वे 6 महीने के होने लगते हैं तो उनके मुंह में टीथ का पहला सेट डेवलप होने लगता है, जिसे हम प्राइमरी टीथ कहते हैं, या फिर उसे आप मिल्क टीथ या फिर डेसिडियस टीथ भी कह सकते हैं। और उसके बाद जब वे लगभग 3 साल के हो जाते हैं तब उनके मुंह में 20 प्राइमरी टीथ हो जाते हैं, 10 अपर जॉ में और 10 लोअर जॉ में। और ये प्राइमरी टीथ बच्चों को बोलने और चबाने के लिए बहुत हेल्प करता है और यह प्राइमरी टीथ जॉ में एक अच्छी सी जगह बना लेता है, अच्छी जगह पकड़ लेता है ताकि वहां पर टीथ का दूसरा सेट आ सके, जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं। अब हम जानते हैं परमानेंट टीथ के बारे में। तो देखिए, परमानेंट टीथ ये हमारे लाइफ का सेकेंड सेट ऑफ टीथ है और ये परमानेंट टीथ कब आते हैं और कैसे आते हैं और प्राइमरी टीथ कैसे गिर जाते हैं, ये सब हम अब डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, परमानेंट टीथ ये हमारे प्राइमरी टीथ के ही नीचे होते हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ते हैं और वे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे प्राइमरी टीथ ढीला होने लगता है, क्योंकि परमानेंट टीथ उसे ढकेलता है, जिसके कारण प्राइमरी टीथ निकलकर गिर जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी टीथ कैसे गिर जाता है। अब देखते हैं कि प्राइमरी टीथ कब गिरने लगता है और वहां परमानेंट टीथ आने लगता है। तो देखिए, हमारी उम्र के 6 से 14 साल के बीच में प्राइमरी टीथ एक एक करके गिरने लगते हैं और वहां पर परमानेंट टीथ ग्रो होने लगते हैं। और जब सारे प्राइमरी टीथ गिर जाते हैं तब हमारे जॉज में 28 परमानेंट टीथ हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 28 टीथ ही क्यों, 32 होने चाहिए। तो चलिए इसका भी आंसर मैं बता ही देती हूँ। अब जो 4 टीथ बच गए आने के, वो 17 से 25 साल के बीच में आने लगते हैं, जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं। हिंदी में उसे बुद्धि दांत भी कहा जाता है। तो फिर बाद में एडल्ट हो जाने के बाद, मतलब 24-25 साल में मनुष्य के मुंह में 32 दांत हो जाते हैं। 16 टीथ अपर जॉ में और 16 टीथ लोअर जॉ में, इस तरह से 32 टीथ हो जाते हैं। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ के बारे में। तो देखिए, परमानेंट टीथ के 4 अलग अलग टाइप्स है और ये अलग अलग टाइप के टीथ अलग अलग शेप के होते हैं और इनके काम भी अलग अलग होते हैं और ये सारे टीथ मिलकर हमें तरह तरह के फूड खाने में हेल्प करते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सामने 8 टीथ हैं अपर जॉ में 4 और लोअर जॉ में 4, तो इन्हें इंसिजर्स कहा जाता है क्योंकि ये कैंची की तरह काम करते हैं, मतलब फूड को काटने का काम करते हैं, इसलिए सिंपल भाषा में इसे बाइटिंग टीथ भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कैनिन। कैनिन हमारे जॉज में 4 होते हैं, 2 ऊपर के जॉ में होते हैं और 2 नीचे के जॉ में, जो कि नुकीले होते हैं और ये फूड को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में टेयरिंग टीथ भी कहा जाता है। टीयर मतलब फाड़ना, तो इस तरह से इसे कैनिन कहा जाता है। प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स मतलब उसको ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। ये हमारे जॉज में 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं, जो कि फूड को क्रश या फिर ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, मतलब फूड को पूरी तरह से तोड़ फोड़ देते हैं और पीसने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मोलार्स, जिसे च्युइंग टीथ भी कहते हैं। ये दांत हमारे जॉज में 12 होते हैं, 6 नीचे और 6 ऊपर, और ये प्रीमोलर से भी बहुत मजबूत होते हैं और ये फूड को अच्छी तरह से चबाने में काम आते हैं। अब हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ टूथ के बारे में, मतलब दांत के कितने पार्ट, एक दांत के कितने पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, एक दांत के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि दांत का जो ऊपर का पार्ट है उसे क्राउन कहा जाता है और नीचे के पार्ट को रूट कहते हैं। इस तरह से ये 2 पार्ट होते हैं। अब हम इन पार्ट्स को डिटेल में जानते हैं। तो जो क्राउन पार्ट है वो हम सबको दिखाई देता
देता है और जो रूट है वो हमें नहीं दिखाई देता है। अब जो क्राउन होता है उसमें इनेमल दिखाई देता है जो पूरी तरह से वाइट होता है और शाइनी होता है, और ये इनेमल बहुत मजबूत होता है ताकि दांत के अंदर के पार्ट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। अब जो रूट होता है वो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है, ये हमारे जॉज के अंदर होता है, और दांत अंदर से खोखला होता है और उसमें सॉफ्ट टिश्यू और नर्वस होते हैं, और जो सॉफ्ट पार्ट हमारे टूथ के सेंटर में होता है उसे पल्प बोला जाता है, और सबसे नीचे जो आपको इस टूथ में दिखाई दे रहा है उसे जॉ बोन कहा जाता है, और मुलायम गुलाबी और मांसल पार्ट होता है जो पूरे दांत के आसपास होता है उसे गम बोला जाता है, जो कि हमारे दांतों को एक जगह रखने में हेल्प करता है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।